world's largest selling shaving cream. सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि आलोचनाएं हो या अनुमान कुछ भी सामने आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या उनके डर का, तिलमिलाहट का प्रतीक है। पीयूष गोयल, आपने सुना, सोच साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव में बहुत देरी है और जिस प्रकार की उपलब्धियां हमारी हैं उसके आधार पर हम पब्लिक को कन्विंस कर पाएंगे। मीडिया नॉइज, नैरेटिव, अपोजिशन का अटैक अपनी जगह है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी लगता है क्या कि बीजेपी की सारी स्ट्रैटेजी थोड़ा मीडिया ओरिएंटेशन पे ज्यादा है? रैलियों में भले ही लोग आ रहे हैं, वो भी इनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं लगती। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस वापस ये इनिशिएटिव सीज कर लेगी और आपके पास तर्कों की कमी होगी कि क्यों आपको वोट करें लोग? संजय जी, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे सब राज्य काम में लगे हुए हैं। हम कोई फोकस सिर्फ कोई मई के चुनाव, अप्रैल मई के चुनाव में नहीं रखते। लेकिन आप इनकी रणनीति देखिए। आज देश का वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जो एक तरीके से एफडीआई वगैरह की सबसे ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए, वो या तो बिल्कुल नासमझ है और या जान के जनता को गुमराह कर रहा है। वो इसी इंटरव्यू में जिसका जिक्र आज चल रहा है उसमें कहता है कि एफडीआई के बारे में कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और कुछ स्टेट्स के आंकड़े देता है। लेकिन ये नहीं उनको पता कि जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें एफडीआई क्रेडिट हुआ जाता है। तो अगर कोई केजी D6 बेसिन के लिए एफडीआई बीपी करता है तो वो महाराष्ट्र के खाते में दिखाया जाएगा क्योंकि मुंबई में उसका ऑफिस है, बजाय के जहां पे वो पैसा लग रहा है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने 5 आंकड़े दिए। वो तो सुटेबल डेटा अपने हिसाब से का आंकड़ा दिया जी। नहीं भाई साहब, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का आंकड़ा दिया। कहते हैं 44% इन्फेंट मोर्टेलिटी है। मैं तो ताज्जुब हो गया पढ़ के। नाइजीरिया और अल्जीरिया में भी 44% नहीं है, बट जो रियलिटी है वो कि 3.8% इन्फेंट मोर्टेलिटी, 44 वो हाँ 100 साहब आप नहीं है भाई साहब, 3.8% है मुंबई गुजरात में। फिर पॉवर्टी का आंकड़ा दिया। नहीं संजय जी, देखिए झूठ की कहां तक हद होती है। पॉवर्टी का आंकड़ा दिया गुजरात में 31.6% 2011 में, जबकि वास्तव स्थिति है 16.6%। ये दोनों पार्टियों को ड्रॉप आउट का रेट दिया, सर बिल्कुल ठीक है पीयूष जी, दोनों पार्टियों को फैक्ट देखिए। दोनों पार्टियों का सवाल नहीं है संजय जी, मैं जो रोकना पड़ेगा, समय की कमी है मेरे पास। उसका प्रतीक है किस प्रकार से झूठ पे वो लोग विश्वास करते। नहीं ठीक है, हम लोगों को इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर अपॉइंट करने पड़ेंगे। आप लोग बहुत डेटा दे रहे हैं और हम लोग को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। हम लोग नए फैक्ट चेकर अपॉइंट करेंगे, नया जॉब करियर शुरू होगा। आई एम रेडी टू हैव एनी डिबेट। अच्छा, आप बिल्कुल, समय मेरा खत्म हो रहा है सर, समय मेरा खत्म हो रहा है, उसको एक मिनट में समय मेरा खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड टू सुनील जैन। सुनील, आपको लगता है कि जिस प्रकार का माहौल विशिएट हो गया है, जिस प्रकार का नैरेटिव हो गया है, कांग्रेस इनिशिएटिव वापस अपने हाथ में ले पाएगी या ये सेल्फ गोल लगातार करते रहेगी? सुनील, देखिए, चाहे कांग्रेस मतलब ये अब ये जो सारी जो बात है इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे सोच साहब ने कहा, बल्कि ये पीयूष जी कह रहे हैं कि जो हर जो चीज होती है, जो पोल होती है, उसमें मैं लेसन लेता हूं, उससे मैं कुछ सीखता हूं। तो जो सोच साहब ने बात की कि अगर बायस है, अब ये मुझे मालूम नहीं कि पोल में बायस है या नहीं है, मगर अगर ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं, अगर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं पास्ट में कि बीजेपी जीत रही है और वाकई में बीजेपी हारी, तो इसके बारे में बीजेपी को जरूर कुछ सोचना चाहिए कि दिक्कत क्या है कि जो ओपिनियन पोल्स हैं ये इससे हम गलत लेसन ले रहे हैं। क्योंकि इसमें एक एड्रियन मोवैट है, आपके चैनल पे आए थे सीएनबीसी पे, तो वो बात कर रहे थे, ऐसे जेपी मॉर्गन की नहीं बात कर रहे थे, वो जनरली बात कर रहे थे जी, कि जो ब्रोकर कम्युनिटी है जो कहती है, जो बड़ा उत्साह है कि भाई मोदी जी आएंगे तो सब कुछ ठीक, इधर वो ब्रोकर कम्युनिटी ज्यादातर गुजराती है, तो उससे एक नेचुरल बायस आता है जरूर। बट इसमें मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में अगर आप देखिए पिछले 6 महीने में उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं रिफॉर्म करने के लिए। जैसे डीजल प्राइस है, हालांकि हम बिल्कुल हम सोचते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ी, मगर अगर 50 पैसे हर महीने बढ़ती है
तो धीरे धीरे करके कांग्रेस कुछ काम कर रही है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरे देखिए को लग कांग्रेस रहा को है ये कि पता है कि क्या करना है, दिक्कत ये है कि बहुत लेट से। एक सेकंड अब कांग्रेस पार्टी ने ये सीख लिया कि हमें कुछ करना है, वो कोशिश करने की, वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सोचता हूं तो बीजेपी का जो लेसन ये है, जो बीजेपी को अगले 6 महीनों में बताना है लोगों को, वो ये है कि भाई जो अभी कांग्रेस कर रही है ये काफी नहीं है, और जब हम आएंगे तो हम ये और करेंगे। बिल्कुल, इससे बल्कि हम सबका फायदा है, क्योंकि इससे और हम जरूर बताएंगे आपको। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है। मेरे पास वक्त की कमी है, दरअसल इस पर क्या करना चाहते हैं जी, इस पर ये बात करना बहुत जरूरी है। सामने बिल्कुल, बीजेपी का विजन गोयल साहब, आप कभी नहीं बोलेंगे कि आप करना चाहते हैं। देखिए एक अच्छी बात यह है, एक अच्छी बात यह है कांग्रेस ने क्या खराबी की, आप कुछ नहीं कहते कि क्या ठीक करना चाहते हैं आप जी। एक अच्छी बात यह है कि बिल्कुल अब बीजेपी से यह पूछा जाएगा, बीजेपी से यह पूछा जाएगा कि उसकी आर्थिक नीतियां कैसी होगी। अच्छा है कि इस पूरे पॉलिटिकल डिबेट में इलेक्शन के वक्त आर्थिक मुद्दे ऊपर आ रहे हैं, ये देश के नैरेटिव को बदलने के लिए एक अच्छी चीज है। वक्त की बिल्कुल कमी है। सभी मेहमानों का, देसाई जी का, सुनील जी का, पीयूष जी का और सोज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।